हमारे हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण है, जिसमें एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण एक ऐसी किताब है जिससे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। लोगों का मानना है कि इस किताब को ना ही अपने घर पर रखना चाहिए और ना ही इसको पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे कर्म करने वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोग नर्क में जाते हैं। बट क्या ये सब सच है? आइए मैं बताता हूँ। गरुड़ पुराण एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है जो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच के संवाद पर आधारित है। इसमें जीवन, मृत्यु और आत्मा की यात्रा के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के दो मेजर पार्ट्स है। पहला पार्ट यानी पूर्व खंड में विष्णु जी की भक्ति, योग, मेडिटेशन जैसे ज्ञान के बारे में लिखा गया है और दूसरा पार्ट है उत्तरखंड, जो विशेष रूप से आत्मा की यात्रा और कर्मों के फल का विवरण देता है। उत्तरखंड में कर्मों के महत्व पर जोर दिया गया है। अच्छे और बुरे कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म की यात्रा करेगी। यहाँ एक क्लियर मैसेज दिया गया है कि हर कर्म का फल हमें कभी ना कभी भुगतना ही पड़ता है। गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों और बुरे कर्मों के लिए 28 अलग अलग भयानक सजाएं बताई गई है। इनमें से 4 ऐसी भयानक सजाएं हैं जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। पहली सजा कुंभी पाकम। जो लोग दूसरे लोगों को अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों को एक बड़े से बर्तन में खौलते हुए तेल में पकाया जाता है। दूसरी सजा काला सूत्रम। जो लोग बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं, उन्हें नर्क की तपती जमीन पर दौड़ाया जाता है। तीसरी सजा राक्षसो भोजनम। जानवरों को मार कर खाने वाले लोगों को नर्क में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है, जो उन लोगों को चीर कर खा जाते हैं। चौथी सजा तामीसरम यानी चाबुक मार। जो लोग दूसरे लोगों की संपत्ति या पैसे चुराते हैं, उनको यमदूत नर्क में रस्सी से बांधकर चाबुक से मारते रहते हैं। इनके अलावा भी गरुड़ पुराण में कृमि भोजनम, अंधाकूपम, दंडासुकम जैसी सजाओं का वर्णन किया गया है। जब किसी इंसान की मृत्यु होने वाली होती है, तब उसको 40,000 बिच्छुओं के काटने के बराबर दर्द होता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, तब यमदूत उसे लेने आते हैं। यमदूत का रूप आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने वाले लोगों के लिए वे दयालु होते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले लोगों के लिए वे भयानक रूप धारण करते हैं। उनका ये रूप देखकर आत्मा वापस अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, पर यमदूत उसे रस्सी से बांधकर ले जाते हैं और यहीं से शुरू होता है यमलोक का सफर, जहाँ पाप और पुण्य का हिसाब किया जाता है। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का हिसाब करते हैं। ये कर्मों का हिसाब हमेशा न्यायपरक होता है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य किए हैं, तो उसे स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, जहां अनंत सुख और शांति मिलती है। लेकिन अगर उसके कर्म पाप से भरे हैं, तो उसे नर्क में भेजा जाता है, जहां उनके कर्मों के अनुसार उन्हें अलग अलग प्रकार के दंड दिए जाते हैं। विष्णु जी गरुड़ देव को बताते हैं कि एक जीव को 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद उसे मनुष्य का जीवन मिलता है। बट आज के टाइम में लोग इस जीवन की वैल्यू नहीं करते, अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते और अच्छाई के मार्ग को छोड़कर उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। ये ग्रंथ हमें ये समझाता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल हमें मिलता है, चाहे जल्दी हो या देर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि गरुड़ पुराण के बारे में आपकी क्या राय है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप नेक्स्ट ये वीडियो देखें।